Now the whole world can acknowledge me. वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम ऑस्टिन थ्योरी से शुरुआत करते हैं। तो भाई ऑस्टिन थ्योरी ने कितना बढ़िया काम किया स्मैकडाउन में, भाई मज़ा आ गया उसको देख के। और भाई जो बैक स्टेज पर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं ऑस्टिन थ्योरी की इस परफॉर्मेंस से। इवन के वो अमेज्ड है, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऑस्टिन थ्योरी इतना अच्छा सेगमेंट दे सकते हैं। क्योंकि भाई जब इतना बड़ा सुपरस्टार आपके सामने आता है, द रॉक जैसा सुपरस्टार आता है, तो भाई कोई अच्छे से अच्छा भी हो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन भाई ऑस्टिन थ्योरी ज़रा सा भी कन्फ्यूज़ लगे नहीं, ना अपने अल्फाज से और ना अपने चेहरे से वो कन्फ्यूज़ लगे। उन्होंने उस सिचुएशन को और उस सेगमेंट को बहुत अच्छी तरह वो लेके चले। इवन के एक दो दफ़ा उन्होंने बीच में द रॉक को भाई चुप भी करवाया। तो भाई काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो खुश है ऑस्टिन थ्योरी की इस परफॉर्मेंस से। अगली स्टोरी देखें तो भाई द रॉक जब आने वाले थे तो भाई रैम्प के पीछे से ये वीडियो एक निकल के आई है। और भाई जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा भाई कह लेना एक्साइटेड खड़े हैं। और उसके बाद जब द रॉक का थीम सॉन्ग प्ले होता है और भाई फैंस पॉप देते हैं, तो भाई उसके बाद जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो भी हंसने लग जाते हैं। तो भाई मतलब कि वो काफ़ी बड़ा मोमेंट था और उनको भी पता था कि भाई ये काफ़ी बड़ा मोमेंट है और इसलिए भाई उसको इंजॉय करते हुए वो वहाँ पर हंसना शुरू हो। अगली स्टोरी एच से जुड़ी है। और भाई डेव मेल्जर का ऐसा कहना है कि एच के WWE के साथ कुछ पैसों के मसले हैं जिसकी वजह से अभी तक एच ने कोई डील साइन नहीं की। और सेम चीज़ जेड कारगिल के साथ है जो कि AEW में है, उनको भी भाई कोई पैसों के मसले हैं जिस वजह से उन्होंने भी अभी तक AEW के साथ कोई साइन नहीं की डील। और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई वो तो WWE में आएंगी। और एच के भी भाई काफ़ी ज़्यादा अब रूमर्स लग रहे हैं कि वो AEW में जा सकते हैं। तो देखते हैं बहरहाल क्या भाई फ्यूचर में WWE उनको वो पैसे ऑफर कर देती है जो कि एच चाह रहे हैं, या फिर एच हमें AEW में देखने को मिलेंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई PWI की हर साल टॉप 500 रेसलर्स की लिस्ट निकलती है। और भाई इस साल जो टॉप 10 है उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं, जहां पर नंबर 10 पर कोडी रोड्स है, नंबर 9 पर जोश अलेक्जेंडर, 8 पर ऑरेंज कैसिडी, 7 पर ओकारा, 6 पर MJF, 5 पर विकिंगो, 4 पर गुंथर, 3 पर जॉन मॉक्सली, 2 पर रोमन रेंज और नंबर 1 पर इस दफ़ा सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आए हैं। तो भाई सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने इस लिस्ट को टॉप किया है और शील्ड के ब्रदर्स ने इस लिस्ट को टॉप किया है। मतलब तीनों बंदे भाई टॉप 3 में हैं। और उसके बाद जो हमारे सेथ रॉलिंस हैं उनका रिएक्शन भी आता है ट्विटर पर, जहाँ पर भाई उन्होंने सिंपली जो शील्ड है उनकी जो फेस पंप वाली चीज़ है भाई वो यहाँ पर उन्होंने लगाई। और भाई इसके ऊपर जो लाइक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे रॉलिंस को मिल चुके हैं। तो भाई शील्ड ने इस दफ़ा इस लिस्ट को फिर से टॉप किया। और भाई अभी फिलहाल में तीनों चैंपियंस भी चल रहे हैं। अगली स्टोरी जॉन सीना से जुड़ी है। तो भाई जॉन सीना का फास्ट लेन में सबसे पहले क्या होने वाला है, तो भाई फास्ट लेन में ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि जॉन सीना एक टैग टीम मैच के अंदर आएंगे। और ये वही टैग टीम मैच है जिसका टीज़र हमने स्मैकडाउन पर देखा कि जॉन सीना AJ स्टाइल्स के साथ टीम अप करेंगे और फेस करेंगे जिमी उसो और सोलो सिकोआ को। और उसके अलावा भाई एक काफ़ी बड़ी चीज़ जॉन सीना के बारे में, तो भाई जैसा कि मैं बताया कि भाई अक्टूबर तक तो जॉन सीना आने वाले हैं, उनकी अपीयरेंस होने वाली है स्मैकडाउन में। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि भाई ये जो हॉलीवुड में चक्कर हो रहा है भाई, जो भी उनकी स्ट्राइक वगैरह चल रही हैं, तो भाई अगर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो जॉन सीना की हमें अपीयरेंसेस अक्टूबर के बाद भी देखने को मिलेंगी। तो भाई अक्टूबर के बाद भी जॉन सीना आएंगे अगर भाई ये चीज़ें होती हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि जॉन सीना भाई WWE के लिए फुली तौर पर तैयार हैं। अगर ये जो स्ट्राइक वाली चीज़ें हैं ये बढ़ जाती हैं तो फिर जॉन सीना हमें काफ़ी देर तक WWE में देखने को मिल सकते हैं। और क्या पता भाई WWE उनको कोई चैंपियनशिप भी थमा दे, मे भी भाई इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उनको जितवा ही दे भाई, और फाइनली वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाए। लेकिन भाई अभी तो फिलहाल वो गुंथर के पास है और उनसे लेना भाई अभी फिलहाल में तो इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई बहुत जल्द हमें रॉ और स्मैकडाउन के न्यू स्टेजेस देखने को मिल जाएंगे। तो भाई ऐसा बताया गया है कि पहले भी ये चीज़ मतलब इसके बारे में बात हो रही थी, लेकिन भाई उसके बाद ये इंडेवर वाली चीज़ थी। तो भाई ये डील के बाद WWE जो है वो चीज़ों को आगे लेके जाना चाहती थी। तो अब भाई वो डील हो गई है। तो मे भी भाई विद इन 2 to 3 मंथ्स हमें न्यू स्टेजेस देखने को मिल सकते हैं रॉ और स्मैकडाउन के। पैट मैकेफी के बारे में अब हम बात करते हैं। तो भाई पैट मैकेफी स्मैकडाउन के ऊपर आए तो अब भाई उनके आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पैट मैकेफी बहुत जल्दी अपना रिटर्न करने वाले हैं। मतलब कमेंट्री टेबल पर वो माइकल कोल के साथ दोबारा आने वाले हैं। और भाई जिस तरह से पैट मैकेफी जब थे तो भाई जिस तरह से वो इंजॉय करते थे बैरन कॉर्बिन के साथ, उसके अलावा शिंसुके नाकामुरा जब आते थे भाई जिस तरह से वो इंजॉय करते थे तो वो भाई काफ़ी बढ़िया लगता था उसको देख के। तो भाई हम उम्मीद अब लगा सकते हैं कि बहुत जल्दी हमें पैट मैकेफी देखने को मिलेंगे। और कोरी ग्रेव्स के साथ भी भाई उनकी जो नोक जोक है मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई अब द रॉक की आप पिक्चर देख सकते हैं बैक से ट्रिपल एच और पैट मैकेफी के साथ। और भाई तीनों यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं। तो भाई काफ़ी अच्छी ये पिक्चर लगी, काफ़ी अच्छा ये मोमेंट लगा। और भाई द रॉक बैक स्टेज पर है भाई, ये चीज़ें हमें काफ़ी देर बाद देखने को मिली हैं, काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। तो भाई इसलिए मुझे लगा भाई ये
आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और उसके अलावा भाई इंडेवर का आज पहला मतलब के शो था और भाई पहले ही शो पर पहला ही सेगमेंट वो हो गया जहाँ पर द रॉक आए और भाई इसकी रेटिंग कितनी आएगी इस सेगमेंट की और उसके अलावा पूरे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की कितनी रेटिंग आएगी वो देखने के लिए मैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई रिया रिप्ली को हमने देखा हुआ है कि भाई वो डोमिनिक के कान में कुछ कहती हैं। तो भाई रिसेंटली उनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि भाई तुम क्या कहती हो उसके कान में, तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ एक सीक्रेट है और अगर भाई मैं बता दूंगी तो सीक्रेट भाई बाहर आ जाएगा, तो भाई मैं वो चीज़ कभी भी नहीं बताना चाहती और अगर मैं बता दूंगी तो भाई लोग उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। तो क्योंकि भाई लोग उसके बारे में बात करते हैं इसीलिए मैं वो चीज़ करती हूँ, लेकिन भाई वो कुछ स्पाइसी है जो कि मैं उसके कान में कहती हूँ। अब भाई वो क्या स्पाइसी है क्या नहीं है भाई आपकी कोई अगर प्रेडिक्शन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब हम द रॉक के बारे में बात करते हैं कि भाई क्या वो रीज़न थी जिसकी वजह से द रॉक ने WWE के अंदर अपना रिटर्न किया। और पहले तो भाई वो रिटर्न कर नहीं रहे थे और आज भाई आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने रिटर्न कर लिया। और भाई पहले तो हम रॉयल रंबल रेसलमेनिया ऐसे इवेंट्स में उनको देखना चाह रहे थे कि भाई वो अपना रिटर्न करेंगे, लेकिन उन्होंने स्मैकडाउन के शो में ही रिटर्न कर लिया। तो भाई इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि भाई वो उस वक्त कोलोराडो में थे, क्योंकि भाई कल वो पैट मैकेफी के शो में आए थे तो भाई उस वक्त दोनों वहाँ पर मौजूद थे। तो पैट मैकेफी भी आए स्मैकडाउन में तो द रॉक भी भाई साथ ही उनके जो है वो आ गए। और दूसरी वजह ये भी है कि भाई इससे पॉसिबली जो द रॉक है वो रोमन रेंज के साथ एक फ्यूड स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई पैट मैकेफी के शो में उन्होंने रोमन रेंज की जो पूरी सिचुएशन हुई है भाई इसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से बात की। सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज़ रिवील की कि भाई निक खान ने मुझे और विंस मैकमैन हम तीनों की भाई मीटिंग हुई थी एक 2022 के शुरू में और इसके ऊपर किस एजेंडे के ऊपर बात हुई, इसके ऊपर रोमन रेंज को फेस करने के एजेंडे के बारे में बात हुई और ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो लॉक हो चुकी थी। मतलब रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच रेसलमेनिया 39 में ऑलमोस्ट ऑफिशियल था। उन्होंने कहा कि भाई हमारे हैंडशेक वगैरह हो गए, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल डन थी और वैसे भी भाई हॉलीवुड वाली थीम थी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई क्यों मैंने अपना रिटर्न नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि भाई इंजरी वाली कोई सिचुएशन नहीं है कि भाई मैं इंजर हो जाऊंगा इसलिए मैं ये चीज़ नहीं करता। उन्होंने कहा कि भाई ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इस तरह का है कि भाई इसके अंदर इंजरीज वगैरह होती ही रहती हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई स्केजुअल का भी कोई मसला नहीं है, भाई मैं अपना स्केजुअल खुद बनाता हूँ, तो मेरे पास अगर भाई टाइम मैं खुद निकालना चाहूँगा तो मैं ईजिली उन चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं फैंस को कोई ऐसी चीज़ देना चाहता हूँ, मतलब वो फैंस को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देना चाहते हैं और शायद भाई लोग काफ़ी ज़्यादा इसको प्रेडिक्ट कर रहे थे इसलिए द रॉक नहीं आए, या फिर भाई उन्होंने अपनी बॉडी को उस सिचुएशन में नहीं देखा इसलिए उन्होंने अपना रिटर्न नहीं किया। तो भाई उन्होंने ऐसा कहा कि भाई मैं कुछ फैंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना चाहता हूँ इसलिए मैंने रेसलमेनिया 39 में अपना रिटर्न नहीं किया। लेकिन भाई जब पैट मैकेफी ने उनसे उनके फ्यूचर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई रेसलमेनिया 40 आई एम ओपन, मतलब उन्होंने कहा कि भाई मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ओपन हूँ कि अगर WWE मुझे इस दफ़ा अप्रोच करती है कि भाई तुम आओ और रोमन रेंज को फेस करो तो भाई इस दफ़ा मैं काफ़ी ज़्यादा ओपन हूँ। और भाई जब से ये जो सारी हॉलीवुड वाली चीज़ हुई है, स्ट्राइक वाली चीज़ हुई है, तो भाई तब से काफ़ी ज़्यादा अब चांसेस बढ़ गए हैं कि द रॉक हमें वाकई में WWE को देखने को मिल सकते हैं। और इस तरह से द रॉक का कहना कि भाई मैं ओपन हूँ, कभी पहले कभी भी उन्होंने किसी भी रियलिटी पे इस तरह से बात नहीं की थी कि भाई मैं ओपन हूँ और भाई मुझे WWE अगर बुलाया तो मैं आ जाऊँगा। लेकिन इस तरह से उनका कहना कि मैं ओपन हूँ तो भाई इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा भाई चांसेस अब लग रहे हैं कि वाकई में भाई द रॉक आ सकते हैं और भाई WWE तो उनको अप्रोच करेगी, क्योंकि WWE को भाई काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है द रॉक के आने से। और वो तो मुझे लगता है कि भाई स्मैकडाउन की रेटिंग जब आएंगी तो वो चीज़ हमें देखने को भी मिल जाएगी कि भाई कितना फ़ायदा होता है। तो अब भाई इसके बाद काफ़ी चांसेस हैं कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच हमें रेसलमेनिया 40 में देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो भाई अब आपको क्या लगता है, आप क्या चाहेंगे कि रॉक रोमन रेंज को फेस करें या फिर कोडी रोड्स रोमन रेंज को फेस करें फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।